चलिए बाबू देखिए विश्व की प्रमुख झीलें। देखिए बाबू हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, समझ ना बात। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे देखो ये नहीं कह सकते कौन इंपॉर्टेंट है कौन अनइम्पोर्टेंट है, ठीक ना, आपको तो याद रखना है सब, ठीक ना। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मतलब जो थोड़ा सा कठिन है, क्लिष्ट है ना, उसको यहाँ लिखे हैं ना। इसके देखो क्या होगा कि जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ एक बार पढ़ लो, ठीक ना। उसके बाद इसको मैप पर पढ़ोगे ना तो ये ज़्यादा बेनिफिट देता है, ताकि आपको याद रहेगा कि ये कहाँ है। नहीं तो अगले बार जो हम लोग देखेंगे तो जितने झील और हैं और ये सब हैं इसको हम लोग मैप पर देख लेंगे, ठीक ना। तो अभी आप लोग इसको दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक ना, कि कैसे अगर मान लो पूछ देता है तो कुछ ऐसे कीवर्ड याद रखा जाता है कि अगर पूछ दिया भाई रटोगे कितना पता ना, तो कुछ ऐसे कीवर्ड ध्यान रखा जाता है कि जैसे ही ये बात आए, जैसे आप लोग को झील याद करवाए थे, भारतीय झील नहीं, दारा याद करवाए थे आप लोगों को, नहीं तो वो जैसे ही दारा आएगा तो उसका जो कीवर्ड आपको बताएं वो तो आपके दिमाग में आ जाएगा ना। तो वैसे ही इसमें कुछ कीवर्ड है नहीं, और उसको ध्यान पर रखे रहना है, तो फिर क्या होगा कि आपको ये याद होते हुए चल जाएगा, मतलब आप एग्जाम में बना लोगे, आप एग्जाम में बना लोगे। उस कंसेप्ट को आपको दिमाग में क्या करना है ना, कि बैठा लेना उठना। देखिए तो ये भारत के नहीं है, विश्व की प्रमुख झीलें हैं। कहाँ की हैं? विश्व की, ना। चलिए तो विश्व में ही हमारा भारत भी है, तो कुछ भारत के भी तो आएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए किल नहर पता ना, अगर पूछे किल नहर है कहाँ तो क्या बताइए, यूएसए में। नहीं अब हम देखते हैं ये क्या है, सबसे व्यस्त नहर है, खैसियत इसका सबसे व्यस्त नहर कौन है, तो किल नहर है, ठीक ना। अब ये है कहाँ, किसको किसको जोड़ता है बाबू, तो उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर को, ठीक ना। यही पूछता है किल नहर किसको जोड़ती है, तो उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर को, या उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कौन है, तो किल नहर है। तो तरह से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। व्यस्त नहर का मतलब क्या होता है कि इससे व्यापारिक बाबू क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब जो क्रियाएं हैं, जहाज वहाज है व्यापारिक जो दृष्टि से ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से जो चलती हैं वो बड़ी चलती हैं, इसलिए व्यस्त नहर है, ठीक ना। ये फोन से व्यस्त नहीं रहता है, ये ध्यान रखो सब, बता ना इसको फोन कहाँ है, बता ना। तो ये व्यस्त किससे रहता है, जहाजों से व्यस्त रहता है, व्यापारियों से व्यस्त रहता है, समझ ना बात। चलिए अब देखो क्या है कि हम लोग देख लिए कि सबसे व्यस्त नहर है ये, और किसको जोड़ती है, तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, समझ बात, किल नहर। तो देखो की फैक्टर क्या बिठाना है दिमाग में इसके लिए, कि किल उतरी बल्टी में, बात ना, किल कहाँ उतरी है, बल्टी में, किल कहाँ उतरी है, बल्टी में। तो देखो तो किल उतरी बल्टी में, तो क्या करना है कि तनी सा किल को घसका के ही जा कर देना है, तो उत्तरी से उत्तरी सागर हो गया, बाल्टिक से बाल्टिक सागर हो गया, नहीं तो किल कहाँ उतरी थी, बल्टी में। तो आपको ये दिमाग पर आएगा, तो जब जैसे ही किल आएगा वो किल ना हर बात ना, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये कीवर्ड क्या होगा, दौड़ने लगेगा, इसलिए याद रखा जाता है। नहीं जैसे बाबू देखो भारतीय झील होते हैं, भारतीय दरे होते हैं, तो कैसे हम लोग याद किए हैं, तो उसी तरह से याद किया है ना। जैसे ही कोई पूछते हो बात ना कि तुझू दरा कहाँ है, तो बाबू मणिपुर कहाँ है, तुझू मणिपुर कहाँ है, मणिपुर मणिक चमकता नहीं, तो देखो आ जा रहा है ना, कौन रटे हैं थोड़े इसको, नहीं तो ये आपके दिमाग में जब बैठ जाएगा फैक्ट, तो ये लॉन्ग टाइम तक जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा तो ये कीवर्ड आपके लिए काम करेंगे, समझ ना बात। कोई ये ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक ऐसा ये नहीं है ना। जो तो क्या है कि किल उतरी बल्टी में, ऐसे भी बाबू बल्टी क्या से बनता है, किल से बनता है, नहीं तो देखना सब ये कील उतरी है बल्टी में, इसका कीवर्ड है, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान देना सब आप लोग ना। अब ये गोटा नहर स्वीडन में है, कहाँ है गोटा, स्वीडन में है। गोटा कहाँ है, स्वीडन में। देखिए वो गोटे एक बाबू देखते थे आप लोग पहले कि गोटा आता था, लोग चढ़ाते थे कपड़े ऊपर गोटा, नहीं तो ध्यान रखिएगा। देखो बाबू क्या है कि यहाँ है कि देखिए गोटा नहर गोटेनबर्ग पतना और स्कॉटलैंड, कहाँ कहाँ है बाबू, गोटेनबर्ग और स्कॉटलैंड को जोड़ता है कौन बाबू, गोटेन मतलब गोटा नहर जोड़ता है ना। देखो कैसे, स्कॉट स्कॉट एक कपड़ा होता है, स्कॉट क्या होता है, एक कपड़ा होता है, आपने स्कॉट लाया और उस पर क्या किया, गोटा चढ़ा दिया, नहीं तो दो तो स्कॉट पर है गोटा, स्कॉट पर क्या है, गोटा है। आपने बोला कि बहुत बढ़िया गोटा है, क्या है, बहुत बढ़िया गोटा है, तो कहाँ है, तो स्कॉट पर है, कहाँ है, स्कॉट पर है, तो ये इसके लिए कीवर्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं स्कॉट पर क्या है, गोटा है। तो अब आप पकड़ लीजिएगा, नहीं अरे ये तो दोनों है, गोटेनबर्ग और गोटा तो दोनों मिल ही रहा है ना बात। तो इसके बीच में कौन है, गोटा नहर है, स्कॉट पर है, कहाँ है ये, स्कॉट, तो स्कॉटलैंड। गोटेनबर्ग और स्कॉटलैंड को कौन सा नहर जोड़ती है, तो गोटा नहर जोड़ती है, समझ ना बात। देखिए अब देखिए तो बाबू क्या कर रहा है कि सू नहर, देखिए सू नहर है कहाँ, यूएसए में है। तो गोटा नहर कहाँ है, स्वीडन में है, नहीं इसके पहले हम लोग यूएसए में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, किल नहर को पढ़े थे, नहीं देखिए अब ये आ गया सू नहर, नहीं देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, सू नहर यूएसए, तो ऐसे याद रखिएगा, दिस थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना, सू नहर यूएसए है ना बात। देखिए अब आइए सुप्रियर झील और ह्यूरन झील को
किसको बाबू? सुप्रियर झील और ह्यूरन झील को कौन जोड़ती है? यूएस, बस सुनर जोड़ती है नहीं। और ये सुप्रियर झील का है, जिसे आप पढ़िएगा उत्तरी अमेरिका, ये ऐसे पढ़िएगा ना तो यहाँ कनाडा है ना जी। और देखिए ऊपर सब झील है, ऊपर सब झील है नहीं, तो सुप्रियर यहाँ है, सुप्रियर यहाँ झील है। और कनाडा और उत्तरी अमेरिका क्या करती है? वहाँ मतलब बीचों में वो मतलब सीमा रेखा बनाती रहती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग ना। तो हम लोग मैप पर जब आएंगे ना तो इसको और बढ़िया समझ लेंगे ना। देखिए सू नहर क्या है? सुप्रियर झील और ह्यूरन झील के बीच नहीं। तो हम याद रखें सुप्रियर, तो सुप्रिया से सुप्रियर तो बन जाएगा नहीं। सुप्रिया है अरुण की रानी नहीं, सुप्रिया है किसकी रानी? अरुण की रानी। तो देखिए बाबू अब देखिए सुप्रिया है नहीं, तो देखिए बाबू सु यूएसए सुप्रिया, सु यूएसए सुप्रियर नहीं है ना बात। तो यहाँ से थोड़ा सा हम की पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा पतना, तो क्या हुआ कि यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाए नहीं। सुप्रिया है अरुण की रानी, अरुण मीन्स हरुण नहीं, हरुण झील नहीं। तो क्या रहेगा बाबू? सुप्रिया है अरुण की रानी नहीं। तो अब हम देखते हैं क्या, इस देखो तो सुप्रिया से हो गया क्या? सुप्रियर हो गया। अरुण से क्या हुआ? ह्यूरन हो गया। इसके बीच में कौन है? सुनहर है नहीं, है ना बात। इसके कौन बीच में कौन है बाबू? सुनहर है। तो थोड़ा सा इसके लिए कीवर्ड हो जाएगा, इसके लिए कीवर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिमाग में बिठाई लगेगा नहीं। सुप्रिया है अरुण की रानी मतलब सुप्रिया, सुप्रियर झील, सुनहर और हरुण, ठीक ना, मतलब ह्यूरन नहीं। ये तीन चीज के बारे में यहाँ बात की गई है। बाकी गोटा कहाँ चढ़ा था? स्कॉट पर चढ़ा था। तो गोटेनबर्ग और स्कॉटलैंड के बीच कौन है बाबू? गोटा नहर है कि नहीं बात? बस समझ ना आप लोग। चलिए तो हम आते हैं फिर पनामा नहर नहीं, खूब बढ़िया नहर है। और पनामा नहर क्या काम करती है? ऐसे देखा जाए तो दोनों अमेरिका को जोड़ती है नहीं, है ना बात। तो फिर हम मैप पे इसको देखेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कौन जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है, ठीक ना। अब तो क्या हुआ कि जैसे ही जब पनामा नहर ये बना, ये नहर जब बना पनामा नहर, ठीक ना, तो ये बना था तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो दूरी है वो 5000 कम हो गई थी। कितनी हो गई थी? 5000। अब मैप तो पढ़ते हो ना इतनी इतनी, तो इतनी इतनी थोड़े है ना बात। मैप तो छोटा है तो क्या पूरा वर्ल्ड आपका छोटा है? नहीं ना। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग ना। तो कितना दूरी कम हो गई थी? 5000। और जैसे ही स्वेज बना था तो आपका नंबर था ना बाबू, मतलब यूरोप से एशिया का बाबू मतलब जो है कितने दूरी कम हो गया था? 7000 कम हो गया था। क्या कि पनामा नहर नहीं, नदी कौन है? पनामा नदी पर है नहीं। इसका खासियत इस नहर का है ये बाबू कि और नहर से अलग है। कैसे? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसमें से कौन सा भिन्न है ना, क्योंकि बाबू और कोई नहर में फाटक नहीं है, इसमें बाबू हर एक जगह पर फाटक बनाई गई है। समझ ना बात। फाटक में क्या होता है? गेट बनाई गई है। नहरों में पानी निकासी के लिए गेट बनाया जाता है, समझ ना बात। तो ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है, इसलिए ये नहर क्या है? औरों से भिन्न नहर है ना, ध्यान रखिएगा। अब तो बाबू प्रशांत पनामा अंध महासागर नहीं, प्रशांत पनामा मतलब प्रशांत महासागर को जोड़, अंध महासागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो पनामा है। और अब वो पूछेगा कि दो जो कंटिनेंट को जोड़ती हैं उत्तरी और दक्षिणी को, तो ये कौन है? वो पनामा है। और कितनी दूरी कम कर दी है? 5000 दूरी कम कर दी है, ठीक ना। कैसे बाबू? तो पान खाए हो, कॉन्टिनेंटल नहर है, कॉन्टिनेंट को क्या करती है? जोड़ती है ये, पता ना। तो बात सही है। अंग्रेजवा सब लोग को चाबुक से मरले है सब, देख लो कैसा था सब अंग्रेज नहीं, ब्रिटेन सब पूरे जगह पर वो राज कर रहा था, है कि नहीं बात। ये है मनुष्य की बुद्धि नहीं। हम लोग क्या थे? माय लॉर्ड। जब आकर घर में बोलते तो लड़का इंग्लिश बोलना सीख गया, लड़का इंग्लिश बोलना है बड़ी खुश होते थे कि माय लॉर्ड बोल रहा है नहीं, इंग्लिश बोलता है बहुत तेज होता। ये ना समझ लो कि बहुत बड़का ये नौकर अब बनेगा, क्योंकि अब सारी भाषा उनकी ये समझेगा। मैकाले जब आया था भारत में तो क्या बोला? अपने पापा को पत्र लिखा था कि पिताजी देखते जाइए इन इंडियन को नहीं, ब्लडी इंडियन पर बड़ी खुश होते हैं नहीं, देखते जाइए ये रहेगा सब चेहरा मोहरा से क्या? इंडियन नहीं, बाकी हम दिमाग इन लोगों को डाल देंगे ब्रिटेन का, मतलब लगा देंगे सिस्टम अंग्रेजी का नहीं। उसी समय से हम लोग क्या हो गए? अंग्रेजी के दीवाने हो गए, क्योंकि इन फ्यूचर के जन गुलाम हो जाए फिर, है कि नहीं बात। और उनकी भाषा हम लोग पता ना, और अभी तक ये परंपराएं चल रही है, बाकी किसी देश में ऐसी परंपरा नहीं है ना। चलिए तब आइए, तो इसलिए ध्यान रखिए बाबू कि जो राजा होता है वही बनाया होगा ना। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछने जो नहीं होते हैं, समझ ना बात, ध्यान रखिए आप लोग। ये स्वेज नहर, मिस्र को स्वेज नहर का दिन कहा जाता है। किसको? नहीं, स्वेज नहर का दिन कौन है? तो मिस्र है, क्योंकि इसका जीवन रेखा कौन है? स्वेज नहर है नहीं। और मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। चलिए हम आते हैं स्वेज नहर पर नहीं। तो देखो तो क्या है? ये है भूमध्य सागर और
तो लाल सागर को, नहीं, भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ता है ना। अब क्या होता है वो, तो ये आपको याद रहेगा, स्वेज है लाल भूमि, स्वेज है लाल भूमि, लाल सागर और भूमध्य सागर, नहीं, स्वेज की भूमि कैसी है, तो लाल भूमि है ये, पता ना, तो कैसे याद रहेगा, स्वेज है लाल भूमि, और ये अधिकतर लोग याद रहता है कि स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर, नहीं, पता ना, यूरोप से एशिया की दूरी कितनी कम कर दी है ये, 7000 किलोमीटर कम कर दी है, नहीं, देखिए एशिया, देखिए यूरोप है ना, यहाँ से आते हुए ये जो है ना, कहाँ पहुंच जाता है, एशिया में पहुंच जाता है यहाँ से ना, नीचे है अफ्रीका, नीचे है अफ्रीका, यहाँ से देखते हैं बीच में है काकेकस, और ये पड़ जाता है भाग किसका, एशिया का भाग पड़ जाता है, नहीं, समझ रहे बात। तो चलिए ध्यान रखिए कि भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करता है, वो कौन करता है, स्वेज जोड़ता है, कौन, स्वेज नहर जोड़ता है इसको ना। चलिए अब देखिए बाबू, ध्यान रखिए, वेलेंड नहर, कौन नहर बाबू, वेलेंड नहर, नहीं, ईरी, देखो तो ईरी नहर, एंटेनियो, ईरी और एंटेनियो को कौन जोड़ता है, वो वेलेंड नहर जोड़ता है, कौन जोड़ता है, वेलेंड नहर, नहीं, आपको याद रखना है कैसे, ईरी एंटेनियो बैंड पार्टी, एरी एंटेनियो बैंड पार्टी, आपकी बैंड पार्टी कैसी है, खुद याद करने के लिए, अब बैंड पार्टी थोड़े हो, नहीं, है ना बात। तो हमारी बैंड पार्टी कैसी है, हम अपनी पे बोल रहे हैं, चलो तो वो खराब लगेगा बात है ना, हमारी बैंड पार्टी कौन है, अगर जरूरत पड़ेगा शादी विवाह में तो मिल लिएगा आप लोग ना। हाँ, तो एरी एंटेनियो बैंड पार्टी है, कौन सी है बैंड पार्टी, एरी एंटेनियो बैंड पार्टी, एरी एंटेनियो बैंड पार्टी, नहीं, एरी से एरी नहर, एंटेनियो से एंटेनियो नहर, जोड़ता कौन है, बैंड पार्टी, जोड़ता है कौन, बैंड पार्टी, नहीं, तो क्या है, बैंडलेट है, नहीं, देखिए तो मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ता है, नहीं, किसको जोड़ता है बाबू, मैनचेस्टर शहर, ब्रिटेन की शहर है मैनचेस्टर, और लिवरपूल वो क्या है बाबू, वहां है, ब्रिटेन का ही है ना, इसको जोड़ता कौन है, वो मैनचेस्टर नहर जोड़ता है ना। दो तो मेरा चेस्ट पुल पर धड़कता है, मेरा चेस्ट कहाँ चेस्ट धड़का था, तो पुल पर धड़का था, तो इससे आपको ये याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, ठीक ना, कीवर्ड के लिए यूज कर लीजिएगा ना। ये तो इंग्लिश चैनल, नहीं, इंग्लिश चैनल आते हैं उत्तरी सागर और अंध महासागर, नहीं, इंग्लिश मैन, नहीं, जो तो इंग्लिश मैन उत्तरी उतरा अंधा हो गया, नहीं, इंग्लिश मैन उतरा अंध महासागर में, चाहे इंग्लिश मैन उतरा अंध महासागर में, इंग्लिश मैन कहाँ उतरा था, अंध महासागर में उतरा था, तो देखो तो बाबू इंग्लिश मैन उतरा, नहीं, तो उत्तरी सागर, नहीं, अंध महासागर, तो बाबू क्या है, अंध महासागर ना, हो गया ना। तो अब इंग्लिश चैनल किसको जोड़ता है, वो उत्तरी सागर और अंध महासागर को ना, मतलब इंग्लिश मैन कहाँ उतरा था, तो अंध महासागर में उतरा था, नहीं, इंग्लिश मैन कहाँ उतरा था, अंध महासागर में। चलिए न्यू वाटरवे पूछता है कहाँ का है न्यू वाटरवे, तो जर्मनी में है, नहीं, देखो उत्तरी सागर न्यू वाटरवे और रॉटरडम, नहीं, वाटर उतरी रात में, वाटर उतरी रात में, नहीं, तो न्यू वाटरवे हो गया, वाटर से उत्तरी से उत्तरी सागर हो गया, जहां भी उत्तरी रहेगा उतरा रहेगा उत्तरी सागर होगा, और रात में उसका होगा रॉन्डम हो गया, नहीं, तो बाबू न्यू वाटरवे किसको जोड़ता है, उत्तरी सागर और रॉटरडम, नहीं। अब आइए क्रा नहर, क्रा नहर बाबू क्या है, ये सबसे आधुनिक और नया नहर है, पता ना, ये अंडमान सागर और थाईलैंड को जोड़ता है, किसको जोड़ता है ये, थाईलैंड को जोड़ता है, नहीं, ये अंडमान सागर को बाबू किसको जोड़ता है, थाईलैंड को जोड़ता है ना। ये कौन सा नहर है, क्रा नहर, कोई कीवर्ड बना लीजिए, कीवर्ड अपने से बना लिया जाता है ना, समझ ना बात। तो इस तरह से हम लोग याद कर जाएंगे, नहीं, अभी बाबू यहाँ से हम चलते हैं तो एकदम फटफट, कील उतरी बल्टी में, कील उतरी बल्टी में पकड़ लोगे बात ना, स्कोट पर है गोटा, नहीं, पकड़ लोगे ना, जो तो सुप्रिया है अरुण की रानी, सुप्रिया है अरुण की रानी, नहीं, पकड़ लोगे आप, थोड़ा सा प्रशांत खायापान अंधा हो गया, प्रशांत खायापान अंधा हो गया, नहीं। अब वो क्या है, पनामा पर ध्यान देना है थोड़ा सा, ये क्या है वो सबसे अलग भिन्न नहर है, नहीं, और ये क्या है तो हाँ फाटक है बतना, और तो इसका प्रतिद्वंदी नहर निकारागुआ बना रहा है ना। चलिए केपी नहर बतना, तो केपी हम लोग क्या हुए बाबू, टोपी पहनकर कहाँ घूमे थे, बतना, नहीं, तमिल में, चलिए तो कैप पहनकर आधा तमिल घूम गए, नहीं, बतना बाबू। चलिए देखिए तो मतलब तमिलनाडु टोपी पहनता है तो अंधा हो जाता है, तमिलनाडु क्या होता है, टोपी टोपी पहनेगा तो अनर हो जाएगा ना, तो हम लोग पकड़ लेंगे यहाँ से स्वेज नहर बाबू, पकड़िए लिए, स्वेज क्या है, कैसी भूमि, तो लाल भूमि है ना। हम जो तो बैठे, हमारी पार्टी कैसी है, तो एरी एंटेनियो बैंड पार्टी है, बस ना, थोड़ा सा हम नया नाम रखेंगे तब ना लोग आएंगे भाई, पुराना नाम पर तो कोई नहीं आएगा, हम रख देंगे एरी एंटेनियो बैंड पार्टी, समझ लो समझे, हम बोलेंगे सब रशियन प्रकार है, समझते रहो बात ना। तो एरी एंटेनियन बैंड पार्टी है ना। मैनचेस्टर, चलिए मैनचेस्टर क्या है, मेरा चेस्ट बाबू कहाँ धड़कता है, तो पुल पर धड़कता है ना। चलिए इंग्लिश चैनल बात ना, इंग्लिश मैन बाबू उतरा है कहाँ, अंध महासागर में उतरा है ना। चलिए अभी बाबू न्यू वाटरवे, उत्तरी सागर और मतलब देखो तो बाबू वाटर उतरी है रात में, वाटर उतरी है रात में, इसको आप लोग याद करिए, नहीं, और ये तो आप याद करिए, चाहे कोई कीवर्ड अपना डाल दीजिएगा, अंडमान, क्रा नहर, थाईलैंड, ठीक ना, याद हो जाएगा, नहीं, समझ ना बात।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आप बेवजह के रटते रहिएगा तो कहीं याद होने वाला नहीं है ना। याद कीजिएगा, रटिएगा, भूलिएगा। और आपको क्या काम करना है कि अपने से आपको लगे ना कि ये फैक्टर, एक की फैक्टर से हम कुछ बढ़िया की फैक्टर बना सकते हैं, तो अपना बना लो, अपना बना लो। पता ना, कुछ भी बना सकते हो, इसमें से जो आपको बढ़िया लगे उसको रख लो, आपको जो बढ़िया लगे वो बना लो, ठीक ना। तो आपको क्या होगा, ये याद रहेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत?